नमस्कार, मैं अंकिता सिंह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन से गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब होता है कि जो आपकी ग्रोथ, जो इन्हेंसमेंट होती है किसी के इनर सेल्फ, आउटर सेल्फ, मतलब एक ओवरऑल जो इंडिविजुअल जो है वो जिस तरीके से दिखता है वो उसकी पर्सनैलिटी होती है। यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक इंडिविजुअल किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है इफ़ेक्टिवली, कॉन्फिडेंटली, वहाँ पे जो उसकी सेल्फ इमेज किस तरीके से होती है, हायर सेल्फ स्टीम किस तरीके से होती है, उसकी फाउंडेशन उसकी वेल डेवलप्ड पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करती है। किसी भी चीज़ की जो फाउंडेशन होती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। मतलब कि मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा है जो कि ABCD सीख रहा है, अल्फ़ाबेट सीख रहा है, तो वो उसकी फाउंडेशन है। तो उसी तरीके से एक बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में वो बचपन से ही क्रिएट करने में स्टार्ट हो जाती है। मीनिंग क्या होती है पर्सनैलिटी का? पर्सनैलिटी जो है वो एक तरीके से हम बोले कि एक पूरा पैकेज होता है, कॉम्बिनेशन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का, बिहेवियर का, किसी भी चीज़ को लेके आप एटीट्यूड किस तरीके का रखते हो, वो वैल्यूज़ का, वो एक पर्सन को यूनिक बनाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक इंडिविजुअल डिफरेंस होता है ये टर्म, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस में होता है कि हर इंडिविजुअल सभी से अलग होते हैं। उनके सोचने की क्षमता, उनके देखने की, किसी भी चीज़ को, सेम चीज़ आप एक क्लासरूम में दिखाइए, हर बच्चा कुछ ना कुछ अलग बताएगा। तो उसी तरीके से हर पर्सन की पर्सनैलिटी जो होती हैं वो अलग होती हैं। ये इंक्लूड करते हैं उनके फिजिकल अपीयरेंस में, इमोशनल बैलेंस, सोशल स्किल्स और इंटेलेक्चुअल और मोरल क्वालिटीज़ में। फैक्टर क्या क्या इफ़ेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सनैलिटी को? सबसे पहला तो होता है हेरिडिटी, मीन्स जो उनके जीन से मिली होती हैं, मतलब वो पेरेंट्स लंबे हैं तो बच्चे की पर्सनैलिटी भी लंबी होती हैं। उसी तरीके से इन्वामेंट, जो फैमिली का इन्वामेंट है, स्कूल, पीयर और कल्चर, किस इन्वामेंट में वो बच्चा पला बड़ा है, वो रूरल में है, अर्बन में है, या फिर वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक फैमिली में है जहाँ पे, या फिर बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड फैमिली में है, तो उस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी में वो सारी चीज़ें दिखती हैं। एक्सपीरियंसेस मतलब सक्सेस, फेलियर, रिलेशनशिप, ये सारी जो एक्सपीरियंस होती हैं वो भी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। और एजुकेशन, वो तो पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से कम्प्लीटली चेंज करती हैं। जैसे कि उनकी वैल्यूज़ हो गई, डिसिप्लिन हो गई, उनकी मोरल वैल्यूज़ हो गई, लर्निंग अपॉर्चुनिटी हो गई, वो हेल्प करती हैं कि पर्सनैलिटी को किस तरीके से इन्हेंस करती हैं। अंडरस्टैंड सेल्फ इमेज, अगर सेल्फ इमेज की बात करें तो वो पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, जो कि एक मेंटल पिक्चर एक इंडिविजुअल की डेवलप कराती हैं, जिसमें कि आपकी फिजिकल सेल्फ अपीयरेंस होती हैं, मतलब आप दिख किस तरीके से रहे हो, उनकी साइकोलॉजिकल सेल्फ मतलब कि जो एबिलिटीज़ और उनके ट्रेट्स होते हैं, और सोशल सेल्फ मीन्स कि अदर आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं वो। फिर नेक्स्ट है हमारा कि अंडरस्टैंडिंग सेल्फ स्टीम, मतलब कि पर्सनैलिटी में जो सेल्फ वर्थ होती हैं, अपने आप को अगर आप रिस्पेक्ट करोगे तो जाहिर सी बात है कि लोग भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपको दूसरों से रिस्पेक्ट चाहिए तो फर्स्ट आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी खुद के लिए, और दूसरों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप कितने, आपके क्या बिलीव्स हैं, आप कितने कैपेबल हो, और हायर सेल्फ स्टीम जो आपके कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है। वहीं पे क्या होता है रिलेशनशिप, अगर पर्सनैलिटी की, सेल्फ इमेज और सेल्फ स्टीम की, तो अगर पॉजिटिव आपकी पर्सनैलिटी है तो पॉजिटिव सेल्फ इमेज है तो हायर सेल्फ स्टीम होगी और बेटर पर्सनैलिटी होगी। वहीं नेगेटिव सेल्फ इमेज आप रखते हो तो लो सेल्फ स्टीम होगी और पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। और ये यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत इंटरलिंक होते हैं किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, उनकी सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करने में। रोल ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्या होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का रोल? तो वो कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस करती हैं, पॉजिटिव थिंकिंग को इनकरेज करती हैं, सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल कंट्रोल को इनकरेज करती हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप को बिल्ड करती हैं। इंटरपर्सनल मतलब दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप है, इंट्रापर्सनल जो खुद के साथ आपका रिलेशनशिप है। वहीं पे एक हेल्प किस तरीके से अचीव करते हैं पर्सन और करियर में, वो भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में रोल होता है। स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं इनको इन्हेंस करने में? सेल्फ अवेयरनेस, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, पॉजिटिव थिंकिंग मतलब कि किस तरीके की आपकी थिंकिंग है, गोल सेटिंग, आपने जो भी रियलिस्टिक गोल्स हैं उनको अचीव करने में, जो भी आपने छोटे चंक्स जो भी गोल्स के सेट किए हैं। स्किल डेवलपमेंट, आप किस तरीके की कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप, एम्पैथी जिस तरीके की भी आप दिखाते हैं, सेल्फ केयर के अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में आप क्या करते हैं। फिजिकल हेल्थ मतलब जो एक्सरसाइज वगैरह आप करते हैं, मेंटल हेल्थ मतलब आप जर्नलिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं या फिर आप मेडिटेट करते हैं, ये सारी चीज़ें। रिफ्लेक्शन मतलब कि आपकी जो ग्रोथ है वो सारी चीज़ों की रिफ्लेक्शन होती हैं। टीचर और काउंसलर का क्या रोल होता है पर्सनैलिटी डेवलप करने में, तो वो रिकोगनाइज़ करता है बच्चों के पोटेंशियल को, वहाँ पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन की नीड को पूरा करते हैं, उनको इंकरेज करते हैं और वहीं पे कोपिंग करते हैं, अपने गाइड करते हैं कि अपने चैलेंजेस को किस तरीके से कॉप अप करो, और सपोर्टिव इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करते हैं। बेनिफिट क्या होता है कि वो मोटिवेट और अचीवमेंट होते हैं, इमोशनल बैलेंस बेटर होता है, सोशल रिलेशनशिप जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और एडेप्टेबिलिटी और चीज़ें जो होती हैं वो, और बच्चे की जो ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो पर्सनैलिटी जो है वो लाइफ लॉन्ग जो एक प्रोसेस है, जिस तरीके से डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, उसी तरीके से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी एक तरीके से लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। वो हर चीज़ में आपका डेवलप होता रहता है नए नए एक्सपीरियंस के साथ साथ। वहीं पे ये पॉजिटिव सेल्फ इमेज और सेल्फ स्टीम, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके कॉन्फिडेंस, सक्सेसफुल और सेटिस्फैक्शन, आपको किस तरीके से आपको लाइफ जीनी है, ये उसमें हेल्प करता है। बी योर सेल्फ बट बी योर बेस्ट सेल्फ, मतलब आपको आपसे आप ही आपके खुद के बड़े फ़ैन होने चाहिए। सबसे पहले आपको किसी की भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है जब आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। थैंक यू सो मच।